माँ पृथ्वी के आश्वासन दिलैत भगवान कन्हैया जी जे अपने चल जाओ आई बेर हमर पाली छी हम आबि के अहाँ के उद्धार करब कंस के अत्याचार से अहाँ के मुक्त करब। ई कह कऽ माँ सब चलेली सब सुमेरु पहाड़ के कंदरा में जाके देवता सब का आगाह केले और सब देवता सब अदृश्य रूप से वही गोकुला मथुरा में गोप गोपी बन के विराजमान छथिन। कहीं खोन अही ठाम कथा के हम सब विराम करने रही नहीं माता जी से ने ऐसा आगा के कथा ली हम सब। कंस अत्याचार पर अत्याचार कर रहल छथिन उनका इने बहान भ रहल छन जे हमर समय एक दिन लास्ट भ जाए तब की दुर्गति है ई नहीं उनका भान में रहल छन। आ चूंकि उनके टा नहीं मान में हमरो वहां के ए संसारिक मानव के पद पाइब के प्रतिष्ठा पाइब के या धन पाइब के जे आगा में बढ़ले चल जाय छियन और अहंकार से बढ़ल चल जाय छियन ई मालूम होना चाहिए जे एक दिन हमहू नीचा भ जाए एक दिन इस समय नहीं रहत। अहंकार नहीं करना चाहिए। हनुमान जी के तरह सर्वगुण संपन्न हनुमान जी छथि मुदा सब कार्य करी छथिन मुना वो कहे छथिन हम कुछ नहीं करते हैं प्रभु सब आपकी कृपा से हो रही है। ये भाव हमरा अहाँ के रहना चाहिए मन में हम कुछ नहीं करते हैं सब तो आपकी कृपा से है। मुदा ये भाव नहीं रहे के ओहो अरे हम जो भागवत किए हैं वैसा भागवत कौन करेगा भाव में तो यह है नहीं ऐसी मन में नहीं रहना चाहिए। समय किसी को नहीं है किसी का नहीं है समय एक दिन न एक दिन इस समय काल के गाल में जा करके डालेंगे तो काहे हम घमंड करें। कबीर साहब कहने छथिन बहुत सा भजन हम सब गावे छी हम सब गावित हेबे लेकिन सब भजन के जात जोन ए भजन के कोई नहीं काट सके जे कबीर साहब कहने छथिन कि सब दिन होही न एक समान सब दिन होते न एक समान सब दिन एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़ के जात विमाना जी चढ़ के जात विमाना। एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़ के जात विमाना जी एक दिन उनका वनवास भयो समय बदल गए एक दिन उनका वनवास भयो दशरथ तजे पराना सब दिन होते न एक समाना सब दिन होते न एक समाना सब दिन होते न एक समाना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र गृह कंचन भरे खजाना जी कंचन भरे खजाना। एक दिन एक दिन दो मैं घर भारे पानी मारे घाट भाई निशाना रे सब दिन होते
लहरे इंद्र समाना जी, लहरे इंद्र समाना। एक दिन अर्जुन महाभारत में लहरे इंद्र समाना जी, लहरे इंद्र समाना। एक दिन वीरन लूट गोपिका, वही अर्जुन वही बानर, सब दिन होते न एक समाना, सब दिन होते न एक समाना, सब दिन होते न एक समाना। एक रंग किनको ने एक समान दे सके। एक दिन अर्जुन महाभारत में लौरे इंद्र समाना, एक दिन बेलन लूट गोपिका। ओहन धनुर्धारी कोई नहीं छल उस समय में। इंद्र के समान युद्ध के खेल। और जब भगवान जाए लगे परम धाम के द्वारिका से, अर्जुन के कह के हे अर्जुन, अब हम जा रहा छी द्वारिका छोड़ के परम धाम अपन धाम गोलोक धाम से अहाँ एमे जते के जादव जादविनी एच सब के अपना रथ पर बिठा लिए और दिल्ली चल जाओ, अहाँ के वंश बेच जाए। नहीं तो ई द्वारिका रसातल में चल जेती, चूंकि वो द्वारिका माया से बनल गेल छल। एक धरती पर नहीं छले वो द्वारिका, समुद्र में बनौने छलखिन भगवान माया से। आगा कहलखिन जे हे अर्जुन, अहाँ जादविनी के लोको रथ पर चल जाओ दिल्ली, आई द्वारिका चल जाए रसातल के, हम जाए छी परम धाम। और अर्जुन जब ओइ के लोको आवा लगलखिन, रथ पर चढ़ा लेलखिन, जते कटलेन ओइ पर। पंजाब में जब एलैथ तो या कोल भी सब जे धान इत्यादि रोपे छले खेत में, देखलखिन जे ई युवक बहुत से लड़की के लोको भागल चल जाइए, उनका सस्पिशन भेल। ओ वही खेत में से गोला चेपा लेकर मारल लगलखिन अर्जुन का। अब अर्जुन अपन गांडीव के तैयार करे छथिन उनका पर चढ़वा के लेल। अब गांडीव तो तैयारे नहीं हुई है, गांडीव हैत कना के तैयार। ओइ में भगवान कृष्ण छथि जे अब तैयार हेते, ओ तो चल गेलखिन साथ से छुड़ देलखिन। बार बार चढ़वे छथिन मुदा गांडीव तैयारे नहीं हुई, चढ़वे नहीं करिए। तावे में तो गोला चेपा से उनका कत्ते तोप देलखिन। सोचलखिन अर्जुन जे आब नहीं प्राण बचल, जतबे एक दूटा चारिटा रथ पर बचले लोक भागलखिन, दिल्ली चल गेला। आ ओइ में जे जते छले सब छीन लेलखिन ओ भीलन सब। और उनके लतो वो सब जे एई समय आइ के छिड़िया गेल, आ ओइ वंश से जे दोनों के में से जे भेल अछि वह चीज सम्मिश्रण, ओइ में सब भेलहा एम्हर जे छी अपन किछ जादव सब जे ओ अपना के समय जे नहीं रहल छे जे हम के ठिकाओ। आइ वो दो चारिटा जे गेलखिन दिल्ली में, अखनी जाओ उनका से तो उनका नाम छे गुज्जर। अगर उनका निंदा कर देबे तो वो बर्दाश्त नहीं करब। लेकिन आइ हम एठाम जे छी से निंदा सुनै ले तैयार छी, आ ओइ गुरु महाराज के चरण में पड़े ले तैयार छी। व्याह छथिन, व्याह बड़का छथिन, हम नहीं छी बड़का। जे अहाँ छी सबसे नम्हर मंत्र छे में, गीता में मंत्र अछि सखेति मत्वा हे प्रश्वम यदोक्तम, हे कृष्ण हे यादव सखेति मंत्र अछि। और तिकरान जी के आ वही गुरु महाराज के खाली ध्यान करे छिए, बुझ गेल हेबे ई नहीं ठीक भेले। तब हम अनुमान करे छिए जे या कोल भील में है वो सब सबटा चीज ओले अपना के पहचाने। तय करके ने जे एक दिन अर्जुन महाभारत में लौरे इंद्र समाना, एक दिन भीलन लूट गोपिका। समय किनको नहीं रही है, एक दिन ने एक दिन गिरी के एहि द्वारे हमरा अहाँ के घमंड नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। आइ कंस के एहि बात के मालूमे ने एछ जे एक दिन हमको गिरना है, कोई न कोई आ करके हमको परास्त करेगा, लेकिन ये बात के नहीं मालूम। एकदम इच्छा के बढ़ले चल जाइए। श्रोतागण, शुद्ध जी कही छथिन जे सौनक जी से, हे सौनक जी आगा कथा श्रवण कराबू कि सुनू। एक दिन सभा लगल छले,
सिंहासन पर बैसल छला है कंस महाराज, नीचा में सिंहासन पर उग्रसेन जी बैसल छल। उग्रसेन जी के हिम्मत नहीं हुई छेन कोनो बात कह के, लेकिन एकटा समस्या एहन देखलखिन ओ उग्रसेन महाराज जे देवकी जवान भ गेल छली और देवकी के विवाह नहीं भ रहल छले। भीतर भीतर उनका मन में हुई चल जे आइ कहियन काल्हि कहियन, लेकिन आइ उनका पूरा हिम्मत क क कंस के कह पड़ले। कहे छथिन रे बेटा एक बात हम अहाँ के कहे छी, जे केलौ से केलौ, राज लललौ, कहियो न कहियो तो लेबे करतो तो बहुत बढ़िया, लेकिन एकटा हमर अर्जी के अहाँ पूरा कर दिया। कहके बोलिए पिताजी क्या अर्जी है आपका? हम आपकी अर्जी को पूरा करेंगे, आपकी मनोरथ को हम पूरा करेंगे, बोलिए। हिम्मत फूलखिन उग्रसेन कहे छथिन बेटा देवकुल में एकेटा बेटी हमरा अछि, हुनकर नाम जे अहाँ जानै छी देवकी छी, ओ जवान भ गेल छथि। हुनकर सुजोग बरतै के हुनका विवाह क देबाक चाही और एके बाद हम निश्चिंत भ जाब। एकेटा जिम्मेवारी अछि हमरा ऊपर में, ए जिम्मेवारी के अहाँ पूरा क दिया। देखियो श्रोता, भगवान के महिमा, गोविंद के महिमा एते दिन बात नहीं माने छे। आइ जे कहलखिन आइ कुम्हर सेन कर बुद्धि फिर गेलै, कहे छथिन महाराज के ए पिताजी के पिताजी ई अहाँ के समस्या नहीं छी, हमर समस्या छी। देवकी हमर बहन थी कि हम अपन बहन के शाम धाम से सुंदर ढंग से सुंदर घर में इनका विवाह करो, अहाँ चिंता जुन करू। पिताजी के तो किछ ढाढ़स बंद है नहीं, कहो हो आइ कुम्हर से इनका बुद्धि ठिकाना पर आबि गेलै, प्रसन्नता भेलै। और तुरंत कंस महाराज गुरुदेव के बजौलखिन गर्ग जी के। गर्ग जी एलखिन सभा में, दरबार में, कहके कुम्हर हमरा बजौना है कौन कारण से? कंस कहलखिन जे गुरुदेव हमर देवकी बहन जवान भ गेल छथिन, इनकर सुयोग बर के अहाँ खोज दिए, हम उनका विवाह करब, यह अपने के सलाह द रहल छी, आग्रह कह रहल छी। गुरुदेव कहलखिन जी महाराज अहाँ के बहन जवान भ गेल छथिन, हिनकर विवाह भेनाइ अत्यंत जरूरी अछि, कहके हमरा बर खोज के दिया। और गुरुदेव ओहिठाम से आज्ञा पाबि कऽ चलि देलखिन खोजऽ के लेल मथुरा राज में बर के। सब जगह खोजैत वही मथुरा राज में सूरसेन के पुत्र छलैन वासुदेव। वासुदेव के ड्योढ़ी में एलखिन, उनकर हाथ देख के कुंडली मनोलखिन। कुंडली देखे छथिन तब मिल जाइए, सबटा जोग मिल जाइए देवकी के और वासुदेव के। पहले जमाना में कुंडली मिलाओल जाइत छल, आइ कुंडली नहीं मिलाओल जाइए, नहीं आइ तो जेबो नहीं करिए ब्राह्मण के लग तो पंडित के लग जेबो नहीं करिए, अपने जाइए। कुंडली कौन छै आइ काल्हि जखने दरवाजा पर पहुँचलौ, अगर चाय नहीं मिलल तो बुझियो कहि देलक नहीं नहीं एठाम नहीं कुटमैती होइ जोगी, एहि दुआरे कहै छलौ कुंडली देख के। आ गर्ग देव मन में विचार लेकिन जे यह देवकी के जोग बर अछि। वही टाइम तिलक द देलखिन गुरुदेव जी वासुदेव के और वापस एलखिन। कंस महाराज के सूचना केलखिन जे हे कंस महाराज अहाँ के देवकी जोग बर वासुदेव जे सूरसेन के पुत्र छियनि वह जोग्य अछि और हम हुनका तिलक चढ़ा देलिए। फलना तीर्थ में हुनका बराती लाबि के विवाह करा दियौन। लगन मुहूर्त सबटा बता देलखिन जे फलना लगन के अहाँ के हुनका विवाह होना चाहिए। कंस महाराज अत्यंत प्रसन्न भ गेलखिन, कहलकै ठीक छै गुरुदेव अपने के आज्ञा शिरोधार्य। अखनी विधाता हुनकर बुद्धि के ठिकाना लगा देने छथिन, बड़ी सुंदर से बजै छथिन। और गुरुदेव वापस अपना घर के गेले और कंस डंका बजौलखिन पूरे मथुरा में। डोराडोरी नाम में जतेक नर नारी छी पुरुष छी सब उपस्थित हो, हाजिर हो। सब कोई हाजिर भेलखिन। जी महाराज जी महाराज की बात छी महाराज? कहते देखो फलना तीर्थ में हमारी देवकी बहन की विवाह है, सो तुम लोगों को हम खबर कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं कि जितने पूरे नगर इतने शहर इतने बड़े सबको साफ सुथरा करके सजा करके और सबको बढ़िया बना देना है, सजाना है।
और हमारे बाराती जब आएंगे तो उस बाराती को ढंग से स्वागत करना, कोई कमी नहीं होनी चाहिए, खर्चा मेरा, पूरे ढंग से, कोई ये ना कहे कि हमको स्वागत नहीं हुआ। देखियो बुद्धि कहना नहीं चाहिए, सब कोई कहिए जे हेयो आए कंस के बुद्धि बरसान के छियो भगवान, सब जी सरकार जी महाराज जी महाराज हम सब तैयार छी, तो जाओ लग जाओ कार्य में। सब कोई लेके गेल खेल मथुरा राज्य में कार्य करो के लिए, सब कोई गली गली में झाड़ू बहारू लगा करके एक एक खरपतवार हटा के साफ कर देलखिन, पानी के छिड़काव करा देलखिन, इत्र गुलाब के सेंट से छिड़काव करा देलखिन, गेट गेट पर मेहराव बना देलखिन, तोरण ध्वजा पताका लगा देलखिन और वे मेहराव पर शहनाई बादन के बिठा देलखिन। वो शहनाई बादन भ रहल अछि में आए महाराज के कंस के दरबार में दूल्हा जी एक कंस जी महाराज अपना राज्य से अपना दरबार से सोना के पालकी पठा देलखिन वासुदेव महाराज के आवा के लिए, दूल्हा के जे हमरा सोना के पालकी में बेच के वो आवे, और पालकी चल गए उनका दरबार में वासुदेव के नजदीक। वासुदेव में बेचल आए उनका विवाह से बाराती आबि रहल अछि, दुल्हा आबि रहल अछि आगा गाँव पालकी में एले दरबार में, और ओहिठाम से मुख्य गेट पर लग गए कोई पालकी के, सब लड़की सब सखी सब आरती थाल में सजा को आ हुनका उतारा के लेल अबे छथिन पालकी में से, जे आंगन में लो जाके मंडप में हिनका विवाह करबे। सखी सब नजदीक में जाके आ कहे छथिन कि सोना के पलकिया से, ए सखी सोना के पलकिया से उतारो हे सजनी, उतारो हे सजनी डोलन नहीं पावे। ए सखी तेहन के उतारे दुल्हा के जब डोलन नहीं किया, दुल्हा छथिन सुकुमार डोलन नहीं पावे। छथिन सुकुमार डोलन नहीं पावे, दुल्हा छथिन एक सखी दौड़ी के, एक सखी दौड़ी के आचरा उछल के डोलन नहीं पावे। एक सखी दौड़ के अपन साड़ी के बिछा देलखिन चला के पालकी के नीचा में, दूसरा सखी कहे जहाँ की करे छी बनारसी साड़ी छी, बाप रे फट जाए गंदा भ जाए, इतने महंगा साड़ी कोना कहाँ बिछा दिलिए ना। एक सखी दौड़ी के आचला उछल के डोलन नहीं पावे। ए सखी ए द्वारे हम उठा दिलिए ने, ये दुल्हा के चरण बड़ कोमल छे, इनका गर्दा लेके के त नहीं ठीक बात छे, आकल के साड़ी जे महंगा छे कल के छी त की हेते। वही पर चलथिन सरकार डोलन नहीं पावे, वही पर चलथिन सखी करके जैसे सके अगर साड़ी जे फट जता त केना करबह,
ये महंगा साड़ी तू बिछा दल दुल्हा के तके केना करबे दुल्हा के कही जते धीरे धीरे चालो पहुना सरियान पाटी दुल्हन नहीं पावे। ए दुल्हा ए साड़ी पर धीरे धीरे चलबे हमर साड़ी नहीं फाटे। धीरे धीरे चालो दुल्हा सरियान पाटी दुल्हन नहीं पावे। सखी के चरण अगर फैट जेतो त कथी करबा कथी देता ही दुल्हा बड़ तू बिछा दल बड़का बिछा ल लिया लुआ कल के नहीं देखियो ना कथी लेबे दुल्हा के कही जते अगर फैट जेते दुल्हा तो सुन लिया हम केना करब देवा हम गलिया हजार दुल्हन नहीं पावे। देवा गली यहाँ जार दुल्हन नहीं पावे। देवा हम ऐसा कि अगर साड़ी पहन के तो 1000 गए पावे यह स्वागत करवे इनका हम काबे में एकटा पूरी माता एलकिन सब पर बिगड़ी चली जाए लड़की सब ए मूर्त खत्म भेल जाय छै। आ सब एठाम समय के बीतबी छै दुल्हा के ल चलू आंगन में विवाह हेतै जल्दी में मुहूर्त में कहे हां ऐसा कि अपना सब ते मूर्त प्रमोद में ई बात बुझिए बिसरिए गेल छलिए सही में समय खत्म भेल जाय छै। पालकी से उतरो दुल्हा चलो अंगना हमारे अंगना में का तो हर दिखे है बार है अंगना में का तो हर चलो अंगना हमारे अंगना में का दोहर हमार अंगना में का दोहर। अंगना में हाथ विधि देवर एक पालकी पर से उतरो और उतार के दुल्हा के स्वागत के साथ कोई आंगन में मंडप पर रतन जटिल सिंहासन लागल छै विश्वकर्मा के बनौल छै। कंस राजा उस पहल विश्वकर्मा के बजा के ओ मंडप बनौने छथिन और रेच रेच के ओई मंडप के बनौने छथिन। हीरा पन्ना जवाहरात मोती के खंभा बनौने छथिन। हीरा सब के मनी सब के खंभा बना के में केला के वृक्ष बनौने छथिन। अनेक प्रकार के मूर्ति सब बनौने छथिन। आवे में सिंहासन दूटा लगौने छथिन दुल्हा दुल्हन के विषय के लिए और एक पंडित के विषय के लिए सिंहासन बनौने छथिन। दोनों सिंहासन पर दुल्हा दुल्हन देवकी और वासुदेव के बसौल गेल और एक सिंहासन पर गर्ग मुनि बैसल छथिन पंडित ब्रह्मा के रूप में। और वेद के रीति सब विवाह हुआ लगले पानी ग्रहण हुआ लगले देवकी के वासुदेव के साथ। बोलिए देवकी वासुदेव की जय। वेद के रीति सब हो रहल छै विवाह। तबे वेद के रीति ककरा कहिए विवाह वेद में 4 प्रकार के मनाओल गेले छै। ध्यान देवे माता जी अहीं सबके बेसी ज्ञान के बात छी। यहाँ सब पंडित सबके बुर्बक बनबैत रहे छी ओई टाइम में जे देखने छी वह करैत रहे छी। आ सबटा बातें करबै त केना हेतै। वेद में 4 प्रकार के विवाह आयल छै। कौन कौन ध्यान दियो। एक वैदिक विवाह जिनका प्रजापति विवाह कहिए, एक गांधर्व विवाह और एक स्वयंवर विवाह और एक भूत विवाह।
ई चारिटा वेद में विवाह के वर्णन है। कभी प्रजापति विवाह किनका कहिए तो प्रजापति विवाह मंडप बनल रही है और मंडप के बीच में कुंड बनी है और वे कुंड में दुल्हा दुल्हन से पंडित पानी ग्रहण केला के उपरांत 108 बेर गायत्री मंत्र से हवन करवाइए, लावा होम करवाइए और तब सिंदूर वो अग्नि के 7 फेरा ले जाइए। हवन केला के उपरांत ये सब अहाँ सब पहले दुल्हा के घुमा दीजिए, वो पौराणिक विधि छी, शुद्ध पद्धति से करवाइए। अहाँ के गुरु महाराज सब जे नहीं करबाक चाहिए। किनका अहाँ परिक्रमा के लिए परिक्रमा अग्नि देव के कल जाइए, 7 फेरा ले जाइए, 7 वचन में बनहाल जाइए। उनका 7 गो मंत्र में 7 फेरा के मतलब है 7 गो वचन के लेने, वही 7 वचन के हम निभावे अग्निदेव या मन में भाव करे तो 7 गो फेरा ले छथिन उनके कहिए 7 फेरा और तब सिंदूरदान हुई। सिंदूरदान के उपरांत ध्रुव तारा देखा, ये सब वैदिक रीति छी, अनेक विधि छी, वैदिक उत्तम हुए। और गांधर्व विवाह हुए ऋषि मुनि में, जंगल में ऋषि के लड़का ऋषि के आश्रम में वो लड़की के देख लेकिन वो देखलकिन, इनका दोनों के प्रेम भेले, दोनों कोटि के माता पिता आबि के माला दो दिलखिन, भ गेलन विवाह। वो कन्या के लेकर अपना आश्रम में ले लेलखिन। ई छियै गांधर्व विवाह। और स्वयंवर विवाह, स्वयंवर विवाह केकरा कहिए जे लड़की अपना पिता के आज्ञा मान के अपने से स्वयं वर के खोजी छथिन, वो उनका नाम है स्वयंवर। लेकिन आइ तो स्वयं खोजी छथिन, अनेक गांव में एहन प्रथा आबि गेलै जे विवाह स्वयंवर करै छथिन। कौन स्कूले में स्वयंवर कर लै छथिन, रास्ते में स्वयंवर कर लिया मोबाइल के द्वारा, लेकिन वो नहीं थी स्वयंवर। ने वो माता पिता से बुझलखिन, किनको से बुझलखिन, उनका कहिए लव केलो है, आई लव यू नहीं, लेकिन वो केहन लव है तो स्वयंवर तक करिए, आई लव यू तक करिए, लेकिन जखन लव यू करिए तखन तो चंद्रमुखी, आ 1 साल के बाद जब मन भर गए तब वो भ जाइए सूर्यमुखी, आ जब 3 साल 4 साल के बाद वो जे हुई तब कहिए तू तो ज्वालामुखी भ जाइए, कहिए तुमको अब दिल से नहीं देखना चाहते हैं। ये नहीं चाहिए प्रेम, प्रेम में त्याग हुए, ये त्याग करिए वो प्रेम थी। जे लैला मजनू केलखिन, राधा कृष्ण केलखिन, सीताराम केलखिन, ई सब प्रेम केलखिन, एकर नाम छै प्रेम। आइ काल्हि के जे करिए प्रेम तो लव छी और में बदनामी हुई, ने माता पिता के कहिए ने सलाह लिए, ओकर नाम स्वयंवर छै। स्वयंवर नाम छै पिता के आज्ञा से, माता के आज्ञा से जे वर चुनलक और वो खबर दिलखिन और खबर के अनुसार सबके समर्थन से वो वर के साथ विवाह केलनि, वो स्वयंवर भेलै। जे माँ सावित्री के रहती सबके बुझते हुए सावित्री सत्यवान के कथा, वो पिता के आज्ञा से वर के खोजलखिन और सूचना दो तब विवाह केलखिन, ओ भेलै स्वयंवर विवाह। आ एक जे कहलहुँ भूत विवाह, भूत विवाह किनका कहिए जे मंडप बनल है आंगन में आके बढ़िया जगह खूब खर्चा लगेने छी में, मुदा ओहि में विवाह नहीं हुई दुल्हा दुल्हन के, ओहि में पटिया के सुख हुई, कोहा 2टा राखल लेते के सुख हुई। आ विवाह कतऽ होइ छै दुल्हन के दुल्हा के बगल में एकटा हुरुक बनल रही नहीं, आ ओहि पर बांस के फाड़ के 4टा कोन बना के देने रही छथिन, ओहि पर केला कोसा, आ वही पर दाई माई सब दाई लावा छिड़ियो, बाऊ बीच बीच खाओ, दाई लावा छिड़ियो, बाऊ बीच बीच खाओ, वर के यह मंत्र वो सब पढ़ के सिंदूरदान करे, यह मंत्र छी नहीं। इनका कहिए भूत विवाह, एते खर्चा केने छी में आते में विवाह नहीं भक आ वे हुरुक पर जाके विवाह करे छी, भूत विवाह। सीधा करो, सावधान भ जाओ, ए विवाह में केला से कल्याण नहीं। धूर्तबाज सब अहाँ के विवाह दो देने छथिन जिनका गुरुदेव मानी छी। वैदिक विवाह करना चाहिए। रामो सीता के देखियो जनकपुर में जाके मंडप में सिंहासन बनल है, ऊपर बैठा के वहीं पर विवाह करवे छथिन। आप फिल्म देखे देवे, सबके सीरियल देखे छी, फिल्म देखे, सब घर में टीवी है नहीं है, धार्मिक नहीं देखे, सीरियल तो सब देखे कि नहीं। सीरियलों में विवाह होते रही है, हीरो हीरोइन के देखे देवे अग्नि के परिक्रमा करे चले नहीं करिए।
अहाँ सब बाबा थोड़ी देखने में नवका नवका सब देखे छे। अहाँ तो दर्जन सोझे हिलवे छे, लेकिन लवका लवका सब बुझे छे। कुछियो जाके कतो ने देखने भी हुरु पर विवाह हुए, कोई डायरेक्टर नहीं लेखिन हुए के, क्योंकि गलत चीज भूत विवाह छे। ओइ में भूत के विवाह हुए, प्रेत के विवाह हुए, से अहाँ के दो देने कोई के हटावाक चाहिए, वैदिक विवाह करना चाहिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। शांति से जल्दी रह के बैस जीतिए तो बहुत सुंदर है। जाओ भगवान के जन्म करवा के हमरा आ सबके आनंद ले। तमा देवकी के वैदिक रीति से विवाह भ रहल छै। मिटा न दियो, मिलहा न दियो के। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। वैदिक रीति से विवाह भेलै और सब सखी सब दुल्हा के कोबर घर में ल जाके कोबर के रीति रिवाज के पूरा केलखिन। आनंद लिए हुए कोबर घर में। जहिना जनकपुर में हमारे राम जी सीता जी के कोबर घर में अनेक प्रकार के आनंद लेलखिन। कतेक दिन रहले कोई ताने गोस्वामियों जी लिखल के रामचरितमानस में बहुत दिवस बीते यही भांति। समय के नहीं लिखल के जे एते दिन रहले एते दिन रहले, बहुत दिवस बीते यही भांति। बहुत दिन बीत गए रामो जी जानकी जी के जनकपुर में। यही आनंद लेते लेते मिथिलानी सबके एक दिन तो भगवान राम कहबो केलखिन, आज्ञा मांगल कि जब हम जाब अपना अवध के। मिथिलानी सब कह दिल कि नहीं सरकार अखन नहीं जाए देब, अपनी हमरा सबके मन नहीं भरल है। कहते नहीं मन भरल है, एते दिन रहलो हैं। कहते नहीं अखन नहीं जाए देब, अपनी 1 साल और नहीं जाए देब। कहते 1 साल नहीं जाए देब तो 1 साल के लिए कोना का हमरा राखब 1 साल। कहते रखबे ने हम तब बतबे छथिन मिथिलानी सब भगवान के कहे छथिन जे कोना कोना के रखबे से सुन लिया। आहा मिथिले में रहियो रघुबर यो, कोबर के बार यो ना। आहा मिथिले में रहियो मिथिले में रहियो रघुबर यो, कोबर के बार यो ना। अगहन सीता के बियाह पूसा कोहबर सजायब। चदरी ओढ़ायब रघुबर यो, कोबर के बार यो ना। आहा मिथिले में रहियो रघुबर यो, कोबर के बार यो ना। आहा फागुन फगुआ खेलायब, चैता फूल लोढ़ जायब। फागुन फगुआ खेलायब, चैता फूल लोढ़ जायब। 63 बिनिया डोलायब रघुबर यो, कोबर के बार यो ना। आहा मिथिले में रहियो रघुबर यो, कोबर के बार यो ना। आहा मिथिले में रहियो रघु। छ महीना बीत गए। जेठा ओखम अति धूप लागे, आषाढ़ बहरन लागे।
बीच में कड़का धूप रही है, ये तरवा बर्दाश्त नहीं हुई है। भगवान के कही छथिन ओहि में कहाँ कतौ न जा सकै छी। आषाढ़ में तक वर्षा झरझर झरझर बरसते ओहो में कतौ न जेबै। जेठा ओखम धूप यति लागे, आषाढ़ झहरन लागे। सावन झूला झूला अब रखो पारियो, गोवर के मारियो ना। मिथले मेरे रखो पारियो, गोवर के मारियो ना। नौ महीना बीत गए। भादव रोहिणी आनार, आसिन आसरा लगे बई। भादव रोहिणी आनार, आसिन आसरा लगे बई। कार्तिक मनसा पूरे पैरा घोबारियो, गोवर के बारियो ना। कार्तिक मनसा पूरे पैरा घोबारियो, गोवर के बारियो ना। मिथले मेरे और गो। आसिन असरा लगे भी प्रभु, कार्तिक में मनसा पूरी गई। आहा मिथिले में रहियो। एक साल तक मिथिलानी सब हमरा राम जी के जनकपुर में बिता दिलखिन। एहि आनंद में एतेक आनंद दिलखिन जे हुनको रह पड़ले। ई कोहबर के जे रीति रिवाज हुई बहुत सुंदर हुई, सब ओहि में आनंद ले छथिन। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। ऐना हमरा वासुदेव की देवकी के सब कोई कोहबर घर में आनंद लेखिन। और उमहर बाराती सब के सब नगर निवासी सब बहुत ढंग से स्वागत केलखिन। हर तरह के 4 प्रकार के भोजन के वर्णन अछि शास्त्र में। वो चारों प्रकार के भोजन हुनका चारों प्रकार में कहवे जे पंडित जी गलत कह दिली। वही चारों प्रकार में 56 व्यंजन अबै है। भोजन 4 प्रकार के हुई है और वही चारों में अनेक 56 प्रकार के भोजन बनी है। चास से चोस से ले पिए यह 4 प्रकार चीज और वही में 56 प्रकार के बनी है। वो 56 प्रकार के व्यंजन सब बाराती सब के परस परस के सुंदर ढंग से खियोल के। बाराती समय लोग सब कहिए कि जैसे बाराती हो वो एतेक स्वागत नहीं देखने छे कतो हो। ई कंस के कोना बुद्धि फिर गए नहीं, बड़ी सुंदर ढंग से हमरा सबके सेवा करबैया हो। एहन तो नहीं छल कंस, बड़ा अक्रूर अछि। तो कोई कहे भाई कनी समझियो करैया देखिए तो कखनो डांगो ने दिया लगा। कहके हाँ भाई कहीं बुद्धि फिर गए तो कहीं उल्टा ने बात भ जाए। कहके बेचियो के रहिया था ओकरा बुद्धि के कोनो ठिकाना नहीं। सब के आनंद ले छथिन। बड़ा सुंदर से भोजन भेलै और समय भ गेलैन माँ देवकी के विदाई के। अब हुनका विदाई होबा चाहिए। से विदाई करे के आज्ञा मांगलखिन। माँ देवकी के पवन रेखा सब सखी के साथ बैठल छथिन। उनका श्रृंगार क आ विदाई करथिन। तो विदाई के घड़ी के तब बुझते छी श्रोतागण